नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से। हनुमानगढ़ से बात करते हैं, जहां रावतसर में बाल श्रम, बाल तस्करी और भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए अभियान उमंग 7 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल और रावतसर पुलिस की संयुक्त टीम ने बस स्टैंड, मिस्त्री मार्केट सहित कई इलाकों का निरीक्षण किया है। टीम ने होटल, रेस्टोरेंट्स और गैरेज संचालकों से बाल श्रम न कराने के पावन पत्र भरवाए हैं। वहीं कड़ी धूप में बच्चों से भिक्षावृत्ति करा रहे एक परिवार को फटकार लगाकर घर रवाना भी किया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर। श्रीकरणपुर में पुलिस द्वारा संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत नेहरू पार्क में योगा, जुम्बा, रोप स्किपिंग और साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा सहित पुलिस अधिकारियों, जवानों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। इस अनूठी रैली के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए दैनिक जीवन में साइकिल अपनाने की अपील की गई। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर देख ले, जहां पर जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र के निकटवर्ती पुनासा गांव में जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति के सदस्य मनोनीत होने पर भाजपा नेता रमेश टोनी का भव्य स्वागत किया गया। पुनासा के श्री माजीसा धाम परिसर में आयोजित जुंजाड़ी मंडल की आत्मनिर्भर कार्य समिति बैठक के दौरान कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने उन्हें माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान मंडल प्रभारी भरत सिंह राव सहित कई भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर के राजपूत छात्रावास में कार्यक्रम संयोजक ओमवीर परामर की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में 17 जून को महाराणा प्रताप जयंती पर निकलने वाली भव्य केसरिया महारैली को रूपरेखा तैयार की गई है। वरिष्ठ नेता विनय परमार और युवा नेता शिवशंकर परिहार ने समाज में एकजुट होने का आह्वान करते हुए रैली में 1000 चौपाइयां, 2000 दुपहिया और वाहन, 5000 पैदल सहभागियों का लक्ष्य रखा है। इस दौरान सर्व समाज के लोग इसमें मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खारा से खबर देख रहे हैं। जालोर के खारा क्षेत्र की शरणकार गौ सेवा समिति द्वारा 15 जून को सांचौर में प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। संयोजक श्रवण कुमार की बात करें, कुकरा ने बताया है कि मठाधीश काड़िया, जी हाँ, कड़ियाल गिरी महाराज के सानिध्य में डीएसपी रवि कुमार के मुख्य आतिथ्य में 80% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा रत्न से नवाजा जाएगा और इसके साथ ही सांचौर और चितलवाना तहसील के प्रतिभावान समाज बंधुओं और शिक्षकों को भी सम्मान होगा। खारा से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर। धौलपुर में बाड़ी शहर में सिपोई रोड बस स्टैंड के पास एक परचून दुकान से दिन दहाड़े 5800 रुपए के सिगरेट और बीड़ी के पैकेट्स चोरी हो गए। पीड़ित दुकानदार संतोषी वैश्य ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मंगल ने शहर में सक्रिय चोर गिरोह की आशंका जताते पुलिस से आरोपियों की पहचान कर सख्ती से कार्रवाई की मांग की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नाम बताओ। मैं संतोषी गाँव वाला हूँ। मैं दुकान करता हूँ सेंबू रोड पर दुकान करता हूँ। परसों ये लड़का आया था, मेरे को सिगरेट दे दो, हमने ले दिया। खड़ा होगा कि मैं पैसा डाल रहा हूँ, डालते डालते सामान लिया और फिर बोले कोल्ड ड्रिंक ले आओ, इसी में ले के भाग गया। क्या सामान लेके भाग गया? सिगरेट सिगरेट पर वो पकड़ा ही नहीं आया था? पकड़ा, पीछा किया हमने, पर वो भाग गया। कितने? 5800। आपका नाम क्या है? संतोष। पिताजी का नाम? रामदयाल। कहाँ के निवासी हो? गाँव। आपकी दुकान कौन सी जगह है? सेंबू रोड बस स्टैंड के पास परचून। श्रीकरणपुर से खबर देख ले। अगली बात करेंगे, जहां श्रीकरणपुर जिले के श्रीकरणपुर में पंजाब और हरियाणा से लाया जा रहा मिलावटी पेट्रोल डीजल खुलेआम दुकानों पर बिक रहा है। गुरुद्वारा साहिब के सामने और गुरुसर रोड पर तस्कर वैध पंपों से 5 रुपए सस्ता ईंधन बेचकर आमजन को गुमराह कर रहे हैं। कार्रवाई से बचने के लिए तेल को पहले से ही बोतलों में भरकर रखा जाता है। रसद विभाग की इस कुंभकर्णी नींद से क्षेत्र में अवैध ईंधन का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर से खबर। जयपुर के मानसरोवर स्थित प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज भवन में भव्य महिला अधिवेशन आयोजित किया गया है। सांसद मंजू शर्मा और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा के मुख्य आतिथ्य तथा सुनीता वैष्णव के संयोजन में हुए इस कार्यक्रम में दहेज प्रथा उन्मूलन, महिला शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान समाज की 52 महिलाओं ने प्रांतीय, जिला और तहसील कार्यकारिणी की शपथ ली तथा विशिष्ट प्रतिभाओं और भामाशाओं का सम्मान भी किया गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये अभी वैष्णव समाज महिलाओं को लेकर के अभी जो हम घोषणा करने वाले हैं, हम चाहते हैं हमारे एजेंडा में आए। ये जिस समाज में हम खड़े हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए अभी जो बना हुआ है, हॉस्टल बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जगतपुरा में भी एक जमीन है,
उसके ऊपर तो लड़कों के लिए कर दिया जाए और इसको सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाया जाए इसको। और जितनी बच्चियां जो नहीं पढ़ पाती हैं, जिनकी स्थिति सही नहीं है समाज में, तो बहुत सारे भामाशाह हैं हमारे समाज में, ऐसी बात नहीं, जो आगे आते हैं और वो डोनेशन भी देते हैं और अच्छी पढ़ाई भी करवाते हैं, लेकिन वो समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। अगर देखा जाए तो बेटियां ही शिक्षा के क्षेत्र दहेज लेने से ही पिता का घर नहीं रहेगा, पिता का घर तो हमेशा आबाद रहेगा। लेकिन लड़कियों को अपनी इच्छा जो दहेज की होती है वो खत्म करनी पड़ेगी। लोग उससे नाराज हो जाते हैं इस बात पे कि बेटियां दहेज माँ चाहती हैं। बेटियां दहेज नहीं चाहे ऐसा भी चेष्टा करें। क्या लगता है दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा अगर बेटियों ने आवाज उठा दिया, बेटियों ने संकल्प ले लिया। बहुत जगह आप देख रहे हैं ना कितना समाप्त हो रहा है। दहेज प्रथा तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। किस तरह बाप अपनी जमीन बेच के, अपनी संपत्ति बेच के बेटियों की शादी करता है। कई बार बारात को लौटते हमने देखा है दरवाजे से कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये तो सबसे कठोर से कठोर कानून के माध्यम से ला करके एक नई दिशा में खड़ा करें। मैं प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज की ओर से आज के इस कलयुग के अंदर वैष्णव समाज के माध्यम से, हमारी नारी शक्ति के माध्यम से हमारे समाज को एक ऐसा रोल मॉडल पैदा करके देंगे कि अन्यत्र समाज जो है हमारी देख के हमें फॉलो करेंगे। यही हमारा भावना है। हर घर से ला करके हमने नारी को अलग से मंच दिया, स्वतंत्र रूप से उनका खड़ा किया और नारी ही हमारा सम्मान होगा। अगर नारी का सम्मान है तो नर का सम्मान अवश्य आगे रहेगा। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा में राष्ट्रीय मानव अधिकार और भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वल्लभ भाई पवन दूध डेयरी के सामने स्थित कार्यालय पर आयोजित इस कैंप में शहर के रक्त की भारी कमी को देखते हुए दर्जनों युवाओं और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। कोटा से सुरेश कुमार पचेरिया की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर। धौलपुर में बाड़ी में तुलसीवन रोड पर गंभीर हालत में मिले बुजुर्ग हरविलास को स्थानीय युवाओं ने जिला अस्पताल पहुंचाया है। आपातकालीन चिकित्सक द्वारा बुजुर्ग को हायर सेंटर रेफर करने पर युवाओं ने स्थानीय स्तर पर ही इलाज की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। मामले की सूचना पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की हस्तक्षेप के बाद वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पवन गोस्वामी ने अस्पताल पहुंचकर बुजुर्ग का उपचार शुरू करवाया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खाटू श्याम जी से खबर। खाटू श्याम जी में रविवार को बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी गई है। उमड़ी है। भीषण गर्मी और तपती धूप के बावजूद देश विदेश से आए हजारों भक्त नंगे पैर पदयात्रा कर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। श्याम बाबा मंदिर कमेटी द्वारा गर्मी से राहत के लिए परिसर में पानी और गुलाब जल का छिड़काव और चाय पानी की उत्तम व्यवस्था की गई है। वहीं डीवाईएसपी राव आनंद कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो रहे हैं। रविवार के कारण दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। सीकर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। अलवर से खबर। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। जूली ने कहा है कि संगठन की मजबूती से ही कांग्रेस राज आएगा। जूली ने कहा है कि पद केवल पहचान नहीं, लक्ष्य पार्टी को मजबूत करना होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से खुलकर अपनी बात रखने का आह्वान किया, भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके सुझाव पर विचार करेगी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पानी और बिजली मंत्रियों के अपने गांव में ही बिजली पानी नहीं है और पर्यावरण मंत्री के जिले में देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र भिवानी आता है। बैठक में प्रदेश प्रभारी फूल सिंह ओला, सह प्रभारी माया सुवालका, विधायक मांगेलाल मीणा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस ने इस बैठक के जरिए आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठन विस्तार का संदेश देने का प्रयास किया। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है जिसमें संगठन को मजबूत करने पर बात की गई है और आदरणीय भाऊ जितेंद्र सिंह जी का, राहुल गांधी जी का अगले सप्ताह में जन्मदिन आ रहा है, तो वो दोनों का जन्मदिन जो है सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यों के साथ हम मनाएं और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है आम पब्लिक को लेके, गरीब को, दलित को, शोषित को, पीड़ित को लेके, उस पर चर्चा की गई है। पुलिस के द्वारा यहाँ आईबी के अधिकारियों को भेजना और पुलिस के द्वारा जिले के अंदर अलग अलग जगह लोगों को प्रताड़ित करना, इसको लेके भी निंदा प्रस्ताव यहाँ पे लिया गया है। ये तानाशाही चलने वाली नहीं है। पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करने का काम है, सहयोग करने का काम है। जो अपराधी है उन पे लगाम लगाने का काम है। लोगों घरों में घुस के बच्चों को पीटने का काम थोड़ी है पुलिस का, या विपक्षी पार्टियां क्या कर रही है इस पे नजर रखो, ये काम थोड़ी ना है। हम यहाँ को इनके खिलाफ कोई साजिश थोड़ी रच रहे हैं। हम अपनी रूटीन बैठक में भी नहीं कर सकते क्या? ये तो बहुत गलत बात है।
जैसलमेर से खबर, सरहदी जिले जैसलमेर में ऐतिहासिक एक दिवसीय राजस्थान स्तरीय वाल्मीकि समाज महापंचायत का आयोजन किया गया। गुरु चेतन महाराज के सानिध्य में शुरू हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में समाज बंधु जुटे हैं। महापंचायत में वक्ताओं ने आजादी के दशकों के बाद भी अपेक्षित विकास न मिलने पर चिंता जताई। इस दौरान समाज को संगठित करने, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने और अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर विशेष चर्चा हुई। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले डॉक्टर शांतिलाल जावा जी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। ये जो महापंचायत का जो आइडिया है, इसके पीछे समाज को एम्पावरमेंट करना है, क्योंकि देखिए काफी सालों के बाद, आजादी के 70 साल के बाद भी आज हमारे समाज की स्थिति वो नहीं जो होनी चाहिए थी। तो शांतिलाल जावा जी का ये प्रयास कि ये इन्होंने पूरे प्रदेश के जो जमीन पर काम करने वाले साथी हैं, जो वाल्मीकि समाज के नेता हैं, उनको इकट्ठा करके एक मंथन करने का निर्णय लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस मंथन से बहुत कुछ निकल करके आएगा, और उम्मीद ये भी करता हूं कि डॉक्टर शांतिलाल जावा उस जो मंथन जो आज निकल करके आएगा उसको आगे लेकर के जाएंगे, ताकि हमारे समाज के जो युवा हैं उनको मार्गदर्शन मिले और वो समाज के कार्य करने के लिए आगे आए। मैं डॉक्टर शांतिलाल जावा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा। मैं सर्वप्रथम तो जैसलमेर की जनता को, वाल्मीकि समाज की महापंचायत के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज मैं बहुत अभिभूत हूँ। जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी तो ये सिर्फ जैसलमेर स्थानीय लोगों की बनी थी, मगर इसने इतना विशाल रूप ले लिया कि पूरे राजस्थान में से ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी प्रतिनिधित्व हुआ है। तो इसका संदेश बहुत अच्छा रहा है। और समाज में शिक्षा, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक समानता के लिए जो विचारणीय विषय हैं उस पर चिंतन मंथन हो रहा है। इसके लिए समाज को, बुद्धिजीवियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपना समय निकालकर दूर दराज से झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों से यहाँ आए हैं। इसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले तो मैं पूरे वाल्मीकि समाज को और डॉक्टर शांतिलाल जावा जी को बधाई देती हूँ कि पहली बार मैं ऐसे कार्यक्रम में आई हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि जैसे राकेश माथुर सर ने कहा कि आजादी के बाद भी आज हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है, आज उसको सही दिशा में ले जाने का काम डॉक्टर शांतिलाल जी जावा कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि बाबा साहब ने जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया तो शांतिलाल जावा जी ने मुझे बुलाया और महिलाओं को भी यहाँ आने का मौका मिला, और एक नया नेतृत्व मुझे लगता है कि यहाँ प्यार होगा और इससे समाज की दशा बदलेगी। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर के अकबरपुर थानाधिकारी सीमा सिंसरवार पर मारपीट और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें, रविवार को दो गांव के करीब 150 ग्रामीणों ने एसपी आवास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि एसएचओ ने पिता पुत्र से मारपीट की और प्याज का ट्रैक्टर जब्त कर लिया। एसपी सुधीर चौधरी ने मामले की जांच सिटी सीओ को सौंप दी है। वहीं एसएचओ ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे वांछित पॉक्सो आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई बताया। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। अभी आप लोग मिले हैं इसके साथ, क्या बातचीत हुई या फिर क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि एसएचओ अकबरपुर जो है सीमा सिंसरवार, उसने जो है इलाके के अंदर पुलिस की जो एक सिस्टम होता है ना, एक स्लोगन है पुलिस का कि आम आदमियों में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन अकबरपुर एसएचओ है, उसका यह है कि वो चाहती है कि पूरे इलाके में भय हो, और उस भय के आड़ में मैं जितना पैसा ऐंठ सकती हूँ वो ऐंठूँ। ना बच्चे को देखती है, ना बुजुर्ग को देखती है, ना औरत को देखती है, ना किसी को देखती है। इतनी भद्दी भद्दी गालियां वो देती हैं, जिसके लिए हमने एसपी साहब को बताया है कि इतनी, मतलब पुरुष अधिकारी होकर के कोई इतनी गाली हमने कभी सुनी नहीं, जो एक महिला होकर के इतनी बुरी गालियां वो देती हैं, और जिनका कोई
मामला कोई नहीं होता भाई, ठीक है कोई गलत काम करता है उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनका सिस्टम ये है कि अगर आप रात को 10 बजे अगर, क्योंकि हमारा जो इलाका है ये सब्जी का बेल्ट है, यहाँ 12 महीने पूरे 12 महीना खेती करी जाती है। गर्मियों में अभी भी जो है खेतों में आप देख के आना, हमारा इलाका अलग से हरा भरा मिलेगा आपको। अच्छा, मुख्य समस्या क्या रही है और अभी क्या इतना क्या हुआ कि आप सुबह सुबह आज यहाँ पहुंचे हैं? एसपी साहब ने आश्वासन दिया ये दिया है हमें कि जो भी हमने जो जांच शिकायतें दी हैं वो सीओ साहब को और एडिशनल साहब को जो है एसपी साहब ने बोला है कि आप इनकी जो है निष्पक्ष जो है जांच करके मुझे बताओ। निश्चित तौर पर अगर उनकी ये शिकायत अगर सही पाई गई तो एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये जांच का कोई समय दिया गया है? नहीं, ये तो जब से लगी है वो जब से यही शिकायत है उनकी, लेकिन पहले भी कितने दिन में जांच? नहीं अभी खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।